समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अतीक के परिवार को बचाने के लिए पार्टी से निकाला। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वीडियो किस तरह यूपी की राजनीति का तापमान बदल सकता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि गोदी मीडिया कुछ नेताओं के लिए अचानक जोर से चीखने लगती है? क्या आपको लगता है कि पूजा पाल केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात सिर्फ एक संयोग है? क्या आपने कभी गौर किया है कि मीडिया सिर्फ विपक्ष को झटका क्यों घोषित करता है? और क्या आपको लगता है कि असली कहानी पूजा पाल नहीं बल्कि यूपी की सत्ता के भीतर चल रही खींचतान से जुड़ी है? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, वो यूपी की भविष्य की सत्ता की स्क्रिप्ट है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें चेहरे बदल रहे हैं, निष्ठाएं बदल रही हैं और सबसे बड़ा बीजेपी के अंदर की लड़ाई पहली बार खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गोदी मीडिया का शोर क्या है। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा जहां समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलती हैं और उनके पैर छूती हैं। बस फिर क्या, गोदी मीडिया की कर्कश आवाजें शुरू हो जाती हैं। अखिलेश को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका। अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ी, लेकिन वही गोदी मीडिया कभी ये नहीं कहती कि बीजेपी के भीतर खींचतान तेज हुई। योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ी, यूपी बीजेपी में नई पावर शिफ्ट की शुरुआत हो गई। नहीं, क्योंकि उनका ऐनक विपक्ष के लिए 24/7 जूम पर लगा रहता है, जूम पर सेट है, और सत्ता पक्ष के लिए हमेशा ये बिल्कुल ब्लर है, आउट ऑफ फोकस है। क्यों? क्योंकि इस देश में सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो चुकी है और विपक्ष से जवाब मांगने की छटपटाहट चरम पर है। दोस्तों, पूजा पाल का मामला नया नहीं है, कहानी बहुत पुरानी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। पूजा पाल का बागी मूड कई साल पहले ही साफ हो चुका था। सवाल ये था, क्या वाकई कोई उम्मीद करता है कि पूजा पाल अखिलेश यादव की तारीफ करेंगी, या क्या कोई सोचता है कि वो शिवपाल सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की लाइन पर चलेंगी? नहीं, उन्होंने अपनी राह बहुत पहले चुन ली थी। वही राह जो सत्ता के दरवाजे की ओर जाती है, वही राह जिस पर हमेशा उजाला दिखता है, चाहे जनता का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। दोस्तों, तुलना करिए, माफ कीजिएगा, विजमा यादव वाली कहानी बिल्कुल ऐसी थी। जिस तरह विजमा यादव के साथ हुआ, वैसे ही पूजा पाल का सफर भी चलता रहा। विजमा यादव के पति की हत्या, उसके आरोपियों के ऊपर कार्रवाई न होना और फिर सत्ता बदलते ही उन्हीं मामलों का अचानक हवा हो जाना। लेकिन पूजा पाल ने यह सब कभी मुद्दा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें बीजेपी में रामराज दिखाई देने लगा है और कानून व्यवस्था उन्हें अचानक चमकने लगी थी। योगी आदित्यनाथ उन्हें इंसाफ के देवता नजर आने लगे थे। लेकिन जब विजमा यादव के पति की हत्या के दोषियों को आराम से छोड़ दिया गया, तब पूजा पाल को कुछ नजर नहीं आया। यही तो राजनीति है दोस्तों, जहां दृष्टि नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, असली सवाल है, मीडिया इसे सपा को झटका क्यों कह रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य से मिलना, माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य से मिलना क्या इतना बड़ा अपराध है कि अखिलेश यादव को देशव्यापी झटका घोषित कर दिया जाए? क्या सचमुच पूजा पाल आज की बागी हुई है? क्या आज ही उन्होंने बीजेपी की तारीफ करनी शुरू की है? क्या आज ही समाजवादी पार्टी से किनारा किया है? नहीं, तो फिर ये तूफान क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया एक बात आपको बताना नहीं चाहती कि ये कहानी अखिलेश की हार नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की कमजोरी की शुरुआत है। ये कहानी सपा की नहीं है, बीजेपी के अंदर की चल रही पावर वॉर की कहानी है, और यही वो कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, असली कहानी पूजा पाल नहीं, यूपी बीजेपी में पावर शिफ्टिंग की है। वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम दिखता है, पूजा पाल पैर छू रही हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही सच्चाई नहीं होती, जो नहीं दिखता वही असली खेल होता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूजा पाल पहले किसकी तारीफ करती थी? शायद आपको ध्यान होगा, योगी आदित्यनाथ की बार बार तारीफ करती थी, हर मंच पर, हर मौके पर। लेकिन अचानक आजकल किसकी तारीफ करने लगी हैं? अब वो केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करती हैं। ये यूं ही नहीं हुआ दोस्तों, ये माफ कीजिएगा, ये यूं ही नहीं होता, ये यूं ही नहीं बदलता। इस बदलाव के पीछे यूपी की राजनीति में चल रही वो लड़ाई है जिसके बारे में गोदी मीडिया बोलने की हिम्मत नहीं करती। अब दोस्तों, सवाल ये भी है, पावर शिफ्टिंग का काम क्यों शुरू हुआ? सुनिए दोस्तों, बीजेपी में दो खेमे हैं, योगी खेमा, मोदी शाह मौर्य खेमा। पहले दोनों के बीच सामंजस्य दिखता था, लेकिन पिछले एक साल में हालात बदल गए हैं।
आरएसएस के बड़े नेता मोहन भागवत धीरे धीरे योगी से दूरी बनाते दिखे। कई मौकों पर उन्होंने मोदी शाह के साथ सिंक दिखाया और जैसे ही ऊपर के संकेत बदले बीजेपी के कई नेता स्टैंड बदलने लगे। शब्दों में कहा जाए तो डैमेज कंट्रोल योगी के लिए मुश्किल होने लगा और पावर सर्ज केशव के लिए शुरू हो गया। दोस्तों, पूजा पाल पैर छूना बराबर बदलाव का सार्वजनिक ऐलान। पूजा पाल कौन है दोस्तों? एक विधायक, एक बागी नेता, लेकिन राजनीति में हर संकेत सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा होता है। कल तक पूजा पाल योगी की प्रशंसक थी। उनके भाषण, उनके ट्वीट, उनकी बातें सब योगी की तरफ इशारा करती थी। हर जगह वो योगी जी की तारीफ करती थी। लेकिन अचानक 3 महीने में ऐसा क्या हुआ? अब वो कहती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे गार्जियन हैं। ये शब्द यूं ही नहीं निकलते दोस्तों। ये शब्द अक्सर वही बोलता है जैसे नई दिशा दिखा दी गई हो। और ये सबको पता है कि ये वीडियो क्यों आया, किसने वायरल करवाया। याद रखिए दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें और वीडियो ऐसे वायरल नहीं होते, उनके पीछे हमेशा कोई उद्देश्य जरूर होता है। ये वीडियो भी उस बड़े खेल की एक झलक है जहां बताया जा रहा है कि देखो, पूजा पाल जैसी नेता एक योगी से हटकर मौर्य खेमे की तरफ आ रही हैं। ये सिग्नल है, राजनीतिक संकेत है दोस्तों, शब्दों में ज्यादा ताकतवर संकेत है। अब दोस्तों, सवाल बड़ा ये भी है कि गोदी मीडिया असली कहानी क्यों छुपा रही है? क्योंकि अगर वे ये कह देंगे कि यूपी बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा चल रही है, तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ कमजोर हो रहे हैं, और योगी कमजोर बराबर बीजेपी की छवि कमजोर। ये गोदी मीडिया नहीं होने दे सकती। इसलिए उन्होंने उल्टा स्पिन बनाया, जैसे पूजा पाल डैश पैर छूना डैश अखिलेश को झटका। ये इसके पहले से तैयार रहती है, सिर्फ नाम भर दिए जाते हैं। अब बात असली क्लाइमैक्स पर आते हैं। पूरी कहानी को एक लाइन में कहूं तो दोस्तों, ये झटका अखिलेश यादव का नहीं, ये झटका योगी आदित्यनाथ का है। क्योंकि चुनावी साल करीब है, पावर सेंटर बदल रहा है, दिल्ली और लखनऊ के समीकरण बदल रहे हैं, आरएसएस का समर्थन बदल रहा है, बीजेपी के अंदर लॉबिंग तेज हो चुकी है, पैर छूने जैसी तस्वीरें संदेश बनकर भेजी जा रही हैं, और सबसे बड़ा केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में नया मूवमेंट तैयार हो रहा है। दोस्तों, पूजा पाल सिर्फ एक किरदार है, कहानी कहीं और लिखी जा रही है। इसलिए दोस्तों, खेला बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये वीडियो, ये तस्वीरें, ये पैर छूना, ये गार्डियन वाला बयान, ये सब एक बड़ी कथा की शुरुआत है। राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठता, और ये कदम बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेला बहुत जल्द होने जा रहा है। ये खेला सिर्फ पार्टी बदलना या बयान बदलने वाला नहीं, ये नेतृत्व बदलने की खामोश लड़ाई है। और आप इसे चाहें या न चाहें, लेकिन आने वाले महीनों में पूरे यूपी की राजनीति इसी मोड़ पर घूमने वाली है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय, और आप देख रहे थे मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।